अगर आप कहते हैं कि बुलाहट में बढ़ने की, जो परमेश्वर की बुलाहट है उसे पूरा करने की कौन सी कुंजी, अगर कहते हैं ना एक चाबी होती है मेन, कि जिसके द्वारा सब डोर्स ओपन हो सकते हैं। हालेलुया। तो बुलाहट की कुंजी क्या है? हालेलुया। जिस तरह कहते हैं अगर आप महान बनना चाहते हैं लेकिन नम्र लोग वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, उसकी कुंजी ये है नम्रता। हालेलुया। अगर आप अपनी उस बुलाहट में चलना चाहते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उसकी कुंजी ये है कि परमेश्वर की अगवाई में चलना। जब आप परमेश्वर की मतलब कह सकता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। पिछले पार्ट में मैंने बात किया था पवित्र आत्मा की आवाज को आप कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे उस लेवल पर पहुंचेंगे कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को प्राप्त करें। तो परमेश्वर की अगुवाई में अगर आप चलते रहेंगे, कौन सी बातों में नहीं चलना, ध्यान से नोट करना, मनुष्यों के तरीके से नहीं करना, मनुष्यों के विरोध के हिसाब से नहीं चलना, अपनी समझ के अनुसार नहीं चलना। चलना तो किस तरीके से है? परमेश्वर की अगुवाई से चलना। यह है बुलाहट को पूरा करने की कुंजी। हालेलुया। कई लोग अपनी बुलाहट में इसमें चलते हैं मनुष्यों के तरीके से कि मनुष्य मुझे ये अगुवाई कर रहा है, मैं ऐसे करूं। जे पास्टर इस रीति से सेवा कर रहा है, मैं भी इस रीति से करूं। जे पास्टर ने ऐसे बंदगी की, मैं भी ऐसे करूं। हर एक को प्रभु ने अलग अलग गुणों से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टैलेंट के साथ तैयार किया है। अगर एक पास्टर चाहिए मैं जैसे वो पास्टर कर रहा है मिनिस्ट्री, मैं वैसे करने की कोशिश करूं, तो वो नहीं कर पाएगा। समझ रहे ना? दूसरों के तरीके के अनुसार नहीं करना, अपनी दौड़ दौड़ना, दूसरी की दौड़ को नहीं देखना। एक और बात इसमें ऐड कर लो कि अपनी दौड़ में दौड़ना, दूसरों की दौड़ को नहीं देखना। अगर एक पास्टर की 1000 लोगों की कॉलिंग है, प्रभु हजारों में से इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं जिसकी 200-300 की कॉलिंग है, उसकी योग्यता के अनुसार प्रभु ने 200-300 लोगों से दी है, पर वो करने की कोशिश कर रहा है जैसे 1000 वाला मीटिंग्स कर रहा है, चर्च को मैनेजमेंट कर रहा है, और वो वैसे करने की कोशिश करे, दूसरों के तरीके से करने की कोशिश करे, और वो अपनी बुलाहट को खो देगा जो उसको प्रभु ने दी है। याद रखो, किसी को अलग बुलाहट दी है, किसी को अलग। आप दूसरों के तरीके को अपने अंदर लागू नहीं करना। हाँ, आप किसी की अगुवाई में चल सकते हैं, आपका मेंटर किसी पार्ट में आपको गाइड कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, आप उस चीजों को फॉलो कर सकते हैं, कुछ उस पार्ट में चल सकते हैं। हालेलुया। पर आपको मनुष्यों के तरीके से नहीं, आपने उस अंदर वाली चीज को भी पहचानना है। हालेलुया। उस अंदर वाली चीज को कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, कुछ किसी के साथ जुड़ने के द्वारा आपकी लाइफ में आता है, तो आपने इन दोनों चीजों को समझना है। हालेलुया। कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर अलग तरह की एक मिनिस्ट्री डाली है। मान लो कोई आप मिनिस्ट्रियों को देखते होंगे, हर एक आपको मिनिस्ट्री सेम नहीं नजर आती। कोई किस तरीके से सेवा कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, कोई स्लोली शांत माहौल में सेवा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कोई आराम से बैठकर चर्च सुन रहे हैं, उनके हिसाब से वो अच्छा होगा, कोई नाच कर झूम कर गा के वर्शिप कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो अच्छा होगा। तो हर एक का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका है। हालेलुया। तो इसी तरह अपनी बुलाहट को दूसरों के तरीके से हिसाब से नहीं करना, अपने अंदर जो परमेश्वर ने आपके अंदर खास डाला है उसे पहचानने की कोशिश करना है। हालेलुया। उस 1000 वाले को नहीं देखना, 10,000 वाले को नहीं देखना, अपनी 3-4 हजार वाली, 200-300 वाली कॉलिंग पर ध्यान भी देना है। हालेलुया। हर एक मिनिस्ट्री का देखो आप तरीका अलग है करने का, और कुछ पार्ट परमेश्वर ने हमारे अंदर अलग तरीके से डाले होते हैं, तो उसे हमने पहचानना और मिनिस्ट्री करनी है। दूसरा, वो आपकी चॉइस है, आप किसी के मेंटर के अधीन है, किसी के अनॉइंटिंग के अधीन है, तो वो भी अनॉइंटिंग, वो भी तरीका आपकी लाइफ में काम करेगा, तो आप डबल ब्लेस होते हैं। हालेलुया। वो आपकी चॉइस होती है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की चॉइस भी हो सकती है कि आपको डायरेक्ट परमेश्वर ने अगुवाई करना, या किसी के अगुवे के नीचे रख के आपको अगुवाई करना, तो आपको इसे पहचानना होता है। दूसरी बात, ये मैंने क्या कहा, दूसरों के तरीके से, दूसरों की बुलाहट के अनुसार अपनी बुलाहट को पूरा नहीं चलाना। आपके अंदर कुछ अलग है। हालेलुया। अलग डाला, पहले वो पहचानो।
कुछ ब्रदर, कुछ इवेंजलिस्ट, कुछ सेवक, कुछ प्रीचर्स जो मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपको अलग तरीके से यूज करने के लिए चुना है, जो किसी का तरीका नहीं होगा, आपका तरीका होगा एक सेवा करने का, आपका, वो किसी के पास नहीं होगा। हो सकता है लाखों में किसी एक दो के पास होगा, आपके अंदर एक अलग परमेश्वर ने डाला है, वो काम करना है, उसे पहचानना है। हालेलुया। बाकी तो आप किसी को देखते हैं, आप हमारी मिनिस्ट्री को देखते हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर की मिनिस्ट्री देखते हैं, उनकी स्पिरिचुअल फादर की मिनिस्ट्रियों को देखते हैं, आप बहुत सारी सेवकाइयों को देखते हैं, उनके तरीके से आप कुछ कर सकते हैं, पर याद रखो वो आपको सीखने के लिए, क्योंकि प्रीचर इसीलिए दे कि आप उनसे सीख कर आगे कर सके। प्रभु ने कहा जो तुम सीखते हो दूसरों को मानना सिखाओ, तो ये अच्छी बात है, पर आपने वो दोनों चीजों को पहचानना है। हालेलुया। ये रही एक बात आपकी बुलाहट के विषय में। पॉइंट नंबर 2, आपने अपनी बुलाहट में इमोशनल नहीं चलना। कई लोग इमोशनल है, आज उनकी डिलीवरेंस हो यीशु के नाम में। कई लोग इमोशनली हैं, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे माता पिता ने मेरी सहायता नहीं की, मेरे माता पिता ने मेरी इच्छा नहीं पूरी की, मेरी सास ने मुझे ये बोल दिया, मेरी नूह ने मुझे ये बोल दिया। इमोशनली मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। कई लोग बोलते हैं अच्छा तू मसीह में है, अगर तू मसीह में, हम तुझे अपने घर से निकाल देंगे, हम तुझे कोई जमीन का हिस्सा नहीं देंगे। इमोशनली मसीह पता क्या बोलेगा? ठीक है आप रख लो सारा, मुझे कोई नहीं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप रख लो। वो आपने इमोशनल तरीके से बोला है या आत्मा से भर के बोला है? समझ रहे ना? इमोशनली नहीं, मैंने ये नहीं करना, नहीं मैंने वो नहीं करना, अगर मैंने ये किया उनको ऐसा लगेगा, मैं किसी के एहसान के नीचे नहीं आना चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, वो नहीं करना चाहता हूं। इमोशनली लोग प्रभु को कभी अच्छे नहीं लगते। इमोशनली लोग, नहीं मैन ऑफ गॉड प्लीज मेरे लिए हेल्प करो, नहीं मेरे लिए मदद करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। इमोशनली तरीके से मिलने की कोशिश करेंगे प्रभु के दासों से, स्पिरिचुअली तरीके से नहीं, एक फेथ के साथ नहीं, इमोशनली तरीके से। इमोशनली तरीके से आप किसी से पैसे की हेल्प मांगते हैं, इमोशनल करके किसी को, इमोशनल तरीके से आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं। आपकी फैमिली में कई वक्त करते हैं, अरे तूने ये नहीं किया मैं इतने दिन खाना नहीं खाऊंगा, तूने ये नहीं किया मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। इमोशनल तरीके से मैं अपने आप को मारूंगा अगर तूने ये किया। इमोशनल तरीके से ना किसी पर अटैक करो और ना खुद इमोशनल हो किसी की बातों से। हालेलुया। परमेश्वर के सामने भी कभी इमोशनल मन के मत जाओ। हे परमेश्वर प्लीज मेरी दुआ को सुन ले। प्रभु तू क्यों नहीं करता? प्रभु तू मेरी प्रार्थना मुझसे क्यों प्यार नहीं करता? तू मुझे क्यों नहीं चंगा करता? इमोशनली मैन ऑफ गॉड के साथ सामने इमोशनली तरीके से बात करना, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में इमोशनल तरीके से बात करना। याद रखो परमेश्वर इमोशनल नहीं है। याद रखो जो बात आप बोल रहे हैं, आप अपने इमोशनल होकर बोल रहे हैं, या एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, गुस्से में आके बोल रहे हैं, जलन में आके बोल रहे हैं, फ्लो में बोल रहे हैं, शारीरिक फ्लो में, या आप आत्मा के अनुसार बोल रहे हैं उस बात को। अगर आपके अंदर कुछ इमोशनल स्पिरिट्स है, आपने देखना मैं कहां कहां मैंने अपने आप को इमोशनली यूज किया, किसने किसने मुझे इमोशनली अटैक किया। तो आज से मैंने इमोशनल नहीं होना, मुझे स्पिरिचुअल बनना है। और मैं यही चीज कहना चाहता हूं, इमोशनल लोगों को प्रभु यूज नहीं करता माइटी पावर के साथ। आप यूज हो सकते हैं कुछ एरियाज में, कुछ पार्ट्स में, पर महानता में, बिग पार्ट्स में आप यूज नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर इमोशनल लोगों को कभी यूज नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा प्रभु, मैं कैसे करूंगा? हालेलुया। गिदोन कहता है प्रभु हमें तो खाना नहीं मिलता, हमें तो रोटी नहीं मिलती, हम कैसे करेंगे तेरी सेवा को? तू कहता है, परमेश्वर कहता है सूरबीर सूरमा, गिदोन तू सूरबीर सूरमा है। हालेलुया। इमोशनल नहीं होना है अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअली बनना है। गॉड इमोशनल नहीं है। इमोशनल प्रेयर्स मत करो, प्रभु तू मुझे क्यों नहीं चंगा करता, प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं देता। स्पिरिचुअल तरीके से, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। शरीर में पवित्र आत्मा रहता है और परमेश्वर इस मंदिर को चंगा रहना चाहता है। प्रभु कहते हैं मैं चाहता तुम सदा चंगा रहे। तो मतलब इमोशनल तरीके से कोई प्रेयर नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप इमोशनली व्यक्ति हैं, कोई भी आपको कोई शब्द बोल दे, कई लोग, पता कि मैं आपको और समझाना चाहता हूं ये चीज,
कि आपका बोलना अच्छा नहीं है, आपके बोलने में आपके टैलेंटेड नहीं है। ध्यान से इस बात को समझना, आपको सब क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्योंकि जे बुलाहट में सबसे रुकावट है बड़ी, इमोशनल चलना। मान लो आपके अंदर बोलने का टैलेंट नहीं है, आपको आप बोलते वक्त बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं, दूसरा बंदा आपका मजाक उड़ाता है, तो आपके अंदर ये कमी हुई। और आप कहीं रिश्तेदारी में गए और आपने वहां पर बात की और सब आप पर हंसने लगे, और किसी ने आपको पंच करके एक बात मारी और आप घर आए, इमोशनली अंदर से हो गए, दुखी हो गए, सबके सामने मुंह बना लिया, घर आके रोए, मम्मी उसने ये किया, अपने हस्बैंड को बोलेंगे अजी उन्होंने मुझे ऐसा बोला सबके बीच में। या तो आप इमोशनल होएंगे। याद रखो, लोगों की जो बातें आपको पंच कर रही हैं, लोगों की बातें जो आपको दुखी कर रही हैं, वो आपको दुखी करने के लिए नहीं है, वो आपके सामने एक चुनौती है, एक फाइट है। या तो आप ये कर सकते हैं कि आपको ऐसी बात बोली, मैं आपको अब वचन में से बताना चाहता हूं, दाऊद को भी उसके भाइयों ने पता इमोशनली अटैक किया। गोलियत ललकार रहा है जंग के मैदान में, इजरायली लोगों को कौन है अगर अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारो जो मेरा सामना कर सके। सब लोग डर रहे हैं। दाऊद भी जंग के मैदान में कभी कभी आता है, खाना खुना लेकर जाए, ऐसे घूमता फिरता आता है। उसके भाइयों ने कहा अरे तू क्या करने आया यहां पर, चला जाए यहां से, ये बच्चों का खेल नहीं है, योद्धों का काम है, तू भेड़ बकरियां चरा, लाडला तू तो लाली तेरी चमक रही, लाडला बच्चा, चल चल, ऐसी बात कही होगी। तो दाऊद ने ऐसा नहीं किया होगा, मैं रोता रोता बाहर नहीं गया होगा, वो रोता रोता उसने कहा अच्छा तूने मेरी जी लाइफ में कमी बोली है कि मैं बच्चा हूं, मैं रोऊंगा नहीं बिस्तर पर जाकर, मैं तुझे योद्धा बन के दिखाऊंगा। कौन है गोलियत, बता कौन है गोलियत। और वो आगे आता है, कहता मैं गोलियत के साथ लड़ूंगा, उसका सिर धड़ से अलग करके आज मैं उसे अपने पैरों के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। तो आपके सामने ये चॉइस है कि आप जब लोग आपको रुलाएं अपने शब्दों से, इमोशनली आपके पड़ोसी आपको रुलाएं, आपके रिश्तेदार अपने शब्दों से आपको पंच करे, आपके चर्च के टीम मेंबर आपको पंच करे अपने शब्दों के द्वारा, आपकी बेइज्जती करे, तो याद रखो वो आपकी अगर कोई कमी होगी जिसके विषय में वो बोल रहे हैं, आपको रोना नहीं है, उस कमी को दूर करके उन्हें दिखाना है। हालेलुया। उनके सामने कुछ बन के दिखाना है, उनके मुंह को बंद करके दिखाना है। हालेलुया। जो बोल रहे तू तो ऐसा है, तू तो बेकार है, तुझे बोलना नहीं आता, करो प्रैक्टिस, करो मेहनत, करो दिन रात रोजे रख के प्रार्थनाएं और फायर रिलीज करो, उसकी कमजोरी को डांटो और उनके सामने एक अच्छा अभिषिक्त बन के, एक अच्छा ब्लेस मैन बन के, एक अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति बन के दिखाओ। हालेलुया। तो आप क्या करते हैं, इमोशनल जीना है, या अपनी उस कमजोरी को आपने कहना धन्यवाद। ऐसा मत बोलो आपने मेरा दिल दुखा दिया, बोलो भाई धन्यवाद, तूने मेरे अंदर को जगा दिया कि मेरे अंदर ये कमी है, आज से मैं इस कमी को दूर करके तुझे दिखाऊंगा, कुछ साल बाद तू मुझे मिलेगा तो मुझे ऐसा नहीं पाएगा। हालेलुया। आज के बाद रोना नहीं है, मसीहत में आपको रोना नहीं है, कि अगर रोना है तो यीशु के प्रेम से भर के रो, प्रार्थना में प्रभु के प्यार से भर के रो। कभी भी दुखी होकर किसी बात से हार कर मत रोना, हार के मत रोना। मेरी रिपोर्ट में बीमारी आ गई, मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया, मेरे आइलेट्स में बैंड नहीं आए, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली, मुझे उस जॉब में सिलेक्शन नहीं हुई। कभी भी इन चीजों को देखकर रोना मत अपनी लाइफ में, कभी भी इन चीजों को देखकर रोना मत। कुछ बन के दिखा दो, उन चीजों को रुला दो, उन लोगों को रुला दो जो आपको रुलाना चाहते हैं। हालेलुया। वो आपकी ब्लेसिंग को देखकर प्रभु कहता है तेरे दुश्मनों के सामने तेरी मेज पर आशीषें बिछाऊंगा, तेरे दुश्मनों को नाश तो नहीं करूंगा, वो तेरी आशीषों को देखेंगे इन्हीं आंखों से जो उन्होंने तेरी ओर देखकर तेरी आंखों में आंसू डाले हैं, इन्हीं आंखों से वो तेरी आशीषों को देखेंगे मेज पर। हालेलुया। मेज पर आशीष बिछाऊंगा। तो आपने प्रभु का साथ देना है इस वचन पर पूरा होने के लिए, तो आज के बाद इमोशनल मत बनो, आज के बाद स्पिरिचुअली बने, स्ट्रांग बनो, और आज के बाद ठान लो आज के बाद मैं कभी रोऊंगा नहीं, कभी मैं दुखी होकर रोऊंगा नहीं। पर मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। हालेलुया।
बस ठान लो, मुंह से अंगीकार कर दो कि आज से मैं दुखी होकर कभी भी रोऊंगा नहीं। जब आप रोते हैं तो शैतान हंसता है, और जब आप प्रॉब्लम को, रिपोर्ट को देखकर जो आपको रुलाना चाहती है, आप हंसते हैं उसे देखकर, आप अपनी मिसकैरेज को देखकर भी हंस मुस्कुराकर स्माइल करते हैं शैतान के सामने, उस रिपोर्ट को, उस अटैक को जो डेविल ने आपको दिया है। तो मैं बताऊं तो शैतान रोता है, शैतान रोता है। हालेलुया। हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया। हंसते रहो और दूसरों को वचनों से, वचनों से, गीतों से प्रभु के दूसरों को हंसाते रहो, नचाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो दूसरों को, शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, बोलो, हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया। यही आपका काम है। और मैं इस चीज का क्या फायदा होगा आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है बुलाहट में बढ़ने के लिए, क्योंकि इमोशनल लोगों को प्रभु कभी यूज नहीं कर सकता। मूसा एक समय इमोशनल था, उसे स्पिरिचुअल बनाया। हालेलुया। और भेजा लोगों के बीच में। हालेलुया। इमोशनल नहीं। तो इसीलिए आपको क्या फायदा होगा जब आप इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल तरीके से जिएंगे, दिलेरी से जिएंगे। मैं आपको बताऊं, कई वक्त पता क्या होता है, शैतान देखता है, अच्छा मैं इसके रिश्तेदार को, इसके आज इस संडे चर्च जाने वाला है, 10 बजे इसने चर्च जाना, 9 बजे इसके ये रिश्तेदार को घर भेजता हूं। और वो रिश्तेदार आया, वो रिश्तेदार बोल रहा है, भाई काम, अच्छा ठीक हो, कैसे हो, काम क्या करते हो? आपको पता है मैं काम में ब्लेस नहीं हूं। अच्छा तू चर्च कितना अच्छा चर्च जाते, मुझे पता लगा तू चर्च जाता है, तेरी मम्मी तो ठीक नहीं हुई, तेरा तो काम, तू तो दुखी हो रहा है, तेरा तो काम बन नहीं रहा, क्या फायदा तुझे चर्च जाने से? वो तू अंग्रेजां दा गुरु मनन लग पिया, वो मैं सुनिया तू प्रभु नु मनन लग पिया, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, कितने पैसे मिले तुझे, कितने पैसे मिले? जब उनकी बातें आपको पंच करे, हालेलुया, आपको हर्ट करे, आपको दुखी करे, तो एग्रेसिव नहीं होना। उस समय पता क्या करना, आपने उन बातों को सुना और आपने पूरा अंदर से स्माइल और मुंह में स्माइल, आराम से, प्यार से, लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें नहीं पता क्या बोलना, पर उस समय पवित्र आत्मा की ओर से तुम्हें वचन दिया जाएगा जो तुम बोलोगे। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप उस इंस्टेंट ऐसे वचन बोलो, हाइपर होके नहीं, नहीं देख लेना मैं तुझे बन के दिखाऊंगी, कुछ नहीं, वचन के बीच से प्रेम से लिखा, उन्हें वचन सुनाना तुझे आ जाए। बाइबल लिखे प्रेम से उन्हें वचन बताना है आपने, तो उन्हें प्रेम से आप बताएं, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रेम से कई वक्त आप उन बातों को बताओ, वचनों को कभी फाइट में मत लेकर जाओ। हालेलुया। तो आप प्रेम से उन बातों को, इन चीजों को बताना है। हालेलुया। तो इन चीजों को तो आपने क्या करना है, प्रेम से उन पे। तो उसके बाद क्या, मैं आपको बताना हूं, शैतान ने सोचा मैं इसका आनंद खराब करूंगा, जिस चर्च रोता रोता जाएगा, इमोशनल होकर, दुखी होकर जाएगा, और जो प्रभु से वहां पर रिसीव नहीं कर पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा जो प्रभु से वहां देना चाहता है संडे मीटिंग में। पर आपने क्या किया, आपने हंस के मुकाबला किया और बाहर में जाके प्रभु घुटने टेके आधा घंटा, प्रभु इस व्यक्ति को बदल दे, इस व्यक्ति के स्वभाव को बदल दे, नेचर को बदल दे, जे भी तेरे नाम को जाने, आज जे मेरे सामने फेस टू फेस होके गया है, धन्यवाद, आज इसके सामने मैं कुछ तो तेरी नाम की महिमा के लिए वचन बोले, और जे वचन फल लेकर आए परमेश्वर, ये रूह बचाई जाए। ओ शैतान, तूने सोचा था जी मुझे रुला देगा, देख मैं हंस रहा हूं और तुझे रुला रहा हूं। और जब एक बार आप शैतान को जवाब देंगे, आपकी रसोली आई और आपने मुस्कुरा दिया, आप रोए नहीं, आपका मिसकैरेज होया, आपने मुस्कुरा दिया, आपका बिजनेस लॉस हो गया, आपने मुस्कुरा दिया, शैतान आपके पास आना बंद कर देगा। उसे पता है अगर मैं इसे प्रॉब्लम दूंगा, ये रोएगा नहीं, उस प्रॉब्लम के लिए तू, आप ऐसे बोलो, शैतान तूने मुझे ये प्रॉब्लम दी, ये बैड न्यूज दी, अब मैं 1 घंटा तुझे इसका जवाब दूंगा, काउंटर अटैक करूंगा। अगर तूने एक बम से अटैक किया तो मैं 2 आत्मिक बम से तेरे ऊपर अटैक करूंगा। तो शैतान आपके पास आना बंद कर देगा, शैतान आपको छूना बंद कर देगा। उसे पता है इसके पास तो गए तो जुतियां मार मार के जो मुझे निकालेगा, आग दे दे के मुझे निकालेगा, मुझे जलाता जाएगा। तो आप, शैतान आपके पास आना बंद कर देता है जब आप इमोशनल होना बंद कर देते हैं, जब आप शैतान को जवाब देते हैं। मान लो आज आपको एक
शैतान ने रात को डराया, दबाव पड़ा, गंदा सपना आया, गलत रिलेशन बना, सुबह उठे आप, चल 2 घंटे प्रार्थना, चल फास्टिंग, चल फायर प्रेयर, शैतान को जवाब दिया, अपनी स्पिरिट को साफ किया। और शैतान को पता है, अरे ये क्या हुआ, मैंने रात को अटैक किया इसके ऊपर, 5 मिनट का अटैक किया, इसने 5 घंटे जवाब दिया, आगे से नहीं पंगा लेना इससे। इमोशनल लोग, वो पास्टर जी शैतान ने गंदी सपने के द्वारा बहुत तंग करता है, पास्टर जी शैतान रात को दबाव डाल देता है, पास्टर जी शैतान गंदे विचार देता है। अरे जब वो अटैक करे तो डबल अटैक करो उस पर, वो वापस नहीं आएगा। इमोशनल नहीं बनना, हालेलुया, स्पिरिचुअल बनना है, आत्मिक बनना है, हालेलुया। तो समझ गए, जब आप शैतान को जवाब देते हैं उसका, याद रखो गलती मत ये करना। अगर आपको शैतान ने देखा कि मैंने इसकी रिपोर्ट में बीमारी लेकर आया, रसौली लेकर आया, जब मैंने इसको फेल करवा दिया, अब जे रो पड़ा, इसने प्रेयर छोड़ दी, वाह, शैतान बोलेगा अब मुझे पता चल गया इसकी कमजोरी का, मैं ऐसा ही किया करूंगा, जब भी ये प्रेयर में बढ़ेगा तो मैं इसे ये बैड न्यूज दूंगा, मैं इसे ये बैड न्यूज दूंगा, मैं ये बैड न्यूज दूंगा, और ये प्रेयर में टूट जाएगा, पवित्रता इसे बाहर आ जाएगा, निराश होकर ये पाप कर लेगा। आज एक व्यक्ति का वीजा ना लगे, अगले दिन वो नशे के अड्डे पर होता है, व्यभिचार के अड्डे पर होता है, अगले दिन वो ब्लू फिल्म देख रहा होता है। आज एक व्यक्ति सफल ना हो, रोने लग जाता है। अरे आपको रोना नहीं है, आपने उस रिपोर्ट को देखकर, उस रिजल्ट को देखकर हंसना है और शैतान को रुलाना है, हालेलुया। तो दोबारा वो केस आपके साथ नहीं होगा, दोबारा वो मिसकैरेज नहीं होगा, दोबारा वो वीजा रिफ्यूज नहीं होगा, दोबारा वो रिपोर्टों में बीमारी नहीं आएगी, दोबारा आप जॉब में फेल नहीं होगे, दोबारा आप रिजेक्ट नहीं होंगे, दोबारा आपका रिश्ता जो मिलने वाला था टूटेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अपनी बुलाहट के लिए कभी भी इमोशनल मत होना। इमोशनल लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करता, इमोशनल लोगों को प्रभु कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया। इमोशनल लोगों को कभी इस्तेमाल नहीं करता प्रभु। मरियम मार्था की आप स्टोरी जानते हैं। कहते प्रभु इसे बोलना मेरे साथ आके काम करवा दे, देख कितने काम है, खाना बनाना है, आप आए, आपके लिए अच्छा अच्छा खाना परोसना है। हमने क्या सोची? एक इमोशनल बात सोची। कभी इमोशनल नहीं होना। हालेलुया। स्पिरिचुअल बनना है, आत्मिक बनना है। हालेलुया। बोलो, आज से मैं आत्मिक बनूंगा, आज से मैं आत्मिक बनूंगी, आज से मैं इमोशनल नहीं बनूंगा, आज से मैं स्पिरिचुअल बनूंगा। आज से लोग मुझे रुलाएंगे नहीं। जिन बातों से लोग मुझे रुला रहे हैं उन्हीं बातों में मैं अच्छा बनकर उन्हें दिखाऊंगा। बोलो, जिन बातों में शैतान अटैक करेगा उन्हीं बातों में मैं मुस्कुरा के शैतान पर डबल अटैक करके शैतान को रुलाऊंगा, रुलाऊंगी। बोलो, प्रभु मुझ पे अनुग्रह करें, मुझे आजाद करें इस इमोशनल स्पिरिट से। बोलो, लॉर्ड मुझ पे दया करें, मुझे आजाद करें इमोशनल स्पिरिट से। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपकी और हाथ बढ़ाता हूं और बोलता हूं, हर एक इमोशनल स्पिरिट, हर एक इमोशनल अटैक आपकी लाइफ से जाएं। बी फ्री राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इमोशनल स्पिरिट गेट आउट, इमोशनल स्पिरिट गेट आउट, इमोशनल अटैक गेट आउट। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। टच इन द नेम ऑफ जीसस, touch in the name of Jesus, in Jesus name। बोलो आमीन। बोलो, मैं फ्री हूं इमोशनल स्पिरिट से। बोलो, मैं आजाद हूं इमोशनल स्पिरिट से। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ है, इमोशनल नहीं बनना। हालेलुया। इमोशनल नहीं बनना। तो आप कैसे लेते हैं हालातों को? हालेलुया। नो इमोशनल। शैतान ने अगर आपको एक बार देख लिया ना, अरे जे देखो इसको मैंने इमोशनली सदमा दिया था, अब फिर से इसके ऊपर अटैक करूं, ये फिर रोएगा। एक बार वो रोया और उसके ऊपर अटैक हुआ, शैतान ने वही अटैक देना चाहा और वो रोआ नहीं, और आगे आप जानते हैं क्या हुआ होगा। हालेलुया। जब आप परीक्षा में खड़े निकलते हैं, यीशु की परीक्षा हुई, शैतान कहता है पत्थरों को क्या रोटियां बन जाए। यीशु ने नहीं किया। यीशु ने कहा परमेश्वर के मुंह से निकले हर वचन से इंसान जीवित रह सकता है। तो बाद में लिखा शैतान भाग गया।
यीशु ने जवाब दिया वचन से, शैतान भाग गया। वो लेकर स्वर्गदूत आके सेवा करने लगे। जब आप परीक्षा से खड़े रहते हैं तो अगला लेवल आपके लिए तैयार है। जब आप रोए नहीं, अगला लेवल आपके लिए तैयार है। याद रखो, जब भी लोग आपको आपकी कमजोरी के विषय में बोले कि आप बोलने में अच्छे नहीं हैं, आप स्टडी में अच्छे नहीं हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ज्यादा सुंदर नहीं हैं, आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है, आपके पैरों से गंदी स्मेल आती है और आपको लोग मजाक उड़ाएं, आपके बोलने में थतलाने वाली बात है, लोग आपका मजाक उड़ाएं। हो सकता है आप नाटे हैं, आप मदरे हैं, लोग आपका मजाक उड़ाएं। हो सकता है आप एक लेडीज है, आपके बाल जड़ रहे हैं और आपके छोटे से बाल रह चुके हैं, आपकी एक शर्मिंदगी का कारण बन चुका है और लोग कई वक्त आपका मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है लोग आपका गलत नाम लेकर आपको चिढ़ाते हैं। हालेलुया। हो सकता है स्कूल में आपके दोस्त आपकी कई वक्त बेइज्जती करते हैं। हो सकता है कॉलेज में कई बहनें आपकी बेइज्जती करती हैं। कभी लोग आपकी कमजोरियों के विषय में बात करें ना, तो आपने क्या कहना है? हालेलुया। जब भी आपकी कमजोरियों के विषय में बात हो तो आपने ये नहीं कहना, आपने रोना नहीं है, आपने कहना है इस व्यक्ति ने मेरी कमजोरी के बारे में बोला, मैं इसके लिए रोऊंगा नहीं, मैं बदलाव करके दिखाऊंगा अपने हिस्से में। हालेलुया। आपने स्पिरिचुअल बनना है। हालेलुया। एक व्यक्ति था, वो पेंटिंग बनाता था, उसकी पेंटिंग हजारों में चली गई, लाखों में बिकनी शुरू हो गई। और उसके बाद उसके बच्चे ने भी वही काम शुरू किया जो बाप कर रहा था, तो उसकी भी पेंटिंग बिकनी शुरू हो गई अच्छी तरीके से। एक टाइम ऐसा हुआ कि बच्चे की पेंटिंग बाप से भी ज्यादा महंगी बिकनी शुरू हो गई। और बाप को एक आदत थी, बच्चा ऐसे इतना कैसे टैलेंटेड हो गया, क्योंकि बाप बार बार बोलता था कि बच्चे तेरी पेंटिंग में ये कमी है, तेरी पेंटिंग में ये कमी है, तेरी पेंटिंग में ये कमी है, तेरी पेंटिंग इसे ऐसे नहीं ऐसा कर, इसे ऊपर कर, इसे नीचे कर, इसे थोड़ा डार्क कर, इस थोड़ा लाइट कर, इसे थोड़ा लंबा कर, यहां पर ये कलर ऐड कर। तो बच्चे को जब बार बार बाप बोलता था, प्रेशर था बच्चे के ऊपर, कोई कमी बोलने वाला लाइफ में था, तो वो क्या निखरता गया और बाप से भी ज्यादा महंगी पिक्चर बिकनी शुरू हो गई। एक दिन बच्चा एग्रेसिव होगी, गुस्से में आके बोलता है, डैडी जी मुझे पता है ऐसा करना है, मेरी देखो पेंटिंग आपसे ज्यादा महंगी बिक रही है, मुझे आप सलाह मत दो। और उसके फादर ने सलाह देनी, टोकना बंद कर दिया उसकी कमजोरी के विषय में। और एक दिन वो लॉस में जाना शुरू हो गया उसका बच्चा, पेंटिंग उसकी कीमत कम होने लगी। और एक दिन बाप से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया बाप, डैडी जी मेरी पेंटिंग बहुत कम बिकनी शुरू हो गई। बाप कहता है ऐसी, जब मैं तेरी कमियां निकालता था तू बढ़ रहा था, जब मैंने तेरी कमजोरी बतानी बंद कर दी, तुझे सुनने की आदत नहीं बनी, तुझे गुस्सा लगा उस बात का, तो तू इसीलिए डाउन हो गया। कहता मैंने भी यही गलती की थी, मेरे दादाजी भी तेरे पेंटिंग में माहिर थे और मैंने भी यही गलती की थी, तो मैं डाउन हो गया था एक दिन। तो मुझे भी याद था कि अगर तेरे लाइफ में भी तू भी अगर नहीं सुनना चाहता तो तू भी इस चीज को प्राप्त करेगा। मैं चाहता था जल्दी तू इस चीज को समझ आए। हालेलुया। ताकि लाइफ में कभी ठोकर ना खाए। हालेलुया। तो वो लोग जो आपकी कमजोरियों को बोलते हैं, अरे रुलाने को नहीं, अंदर बोलो थैंक यू, आपने मुझे याद रखो। कई लोगों को बोला और तू कभी इस दौड़ में जीत नहीं सकता, ओ सब लोग हंस रहे, तू तो जीत नहीं सकता। बनो, मेहनत करो लाइफ में, उसके बाद कुछ बन के दिखाओ उन लोगों को। हालेलुया। वो हैरान हो जाए आपको देखकर, उनके मुंह बंद करो। हालेलुया। ना कि रोते रहो, शैतान को हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। तो मेरा बिलीव है आज के बाद आप इमोशनल नहीं जिएंगे। हालेलुया। रोएंगे नहीं, अपने कंट्रोल करना अपने आप को। हालेलुया। डरना नहीं है, शैतान को डराना है, क्योंकि शैतान डर को सूंघ लेता है। अगर एक बार शैतान ने आपके ऊपर अटैक किया और आपको वो महसूस हुआ दर्द उस अटैक का, तो शैतान बार बार वो चीज आपके डर को सूंघ लेता है। जैसे आप कुत्ते से जब डरते हैं तो कुत्ता आपको भौंकना शुरू कर देता है, वो आपके डर को सूंघ लेता है। हालेलुया। जब आप डांग पकड़े तो कुत्ता भागता है आपसे डर के। हालेलुया। शैतान एक कुत्ते की तरह है, उसे भगाओ, पकड़ो डांग वचन की और उसे भगाओ अपने जीवन से। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ है। तो आपने ये चीज सीखा, आपने इमोशनल नहीं चलना अपनी बुलाहट में। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। अगली बात क्या करे, आपने अपनी बुलाहट में जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से चलना, लेकिन परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो, ताकि जो उचित समय पर आपको बढ़ाए वो। हालेलुया। तो एक वचन निकालेंगे लूका की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 25 आयत से लेकर अगर मैं पढ़ूं,
लेकिन जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए तो अपने माता पिता, अपनी बच्चों, भाइयों, बहनों, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आपको क्या करना है? अपनी बुलाहट के लिए एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना है। हालेलुया। बुलाहट का दूसरी कुंजी जो मैं कह सकता हूं, बुलाहट के विषय में बुद्धि की बात क्या है? बुलाहट के विषय में बुद्धि की बात क्या है कि बिना मूल्य चुकाए आप अपनी बुलाहट में बढ़ नहीं सकते। ये एक बुद्धि की बात है। आप सोचेंगे मैं बिना मूल्य चुकाऊं और अपनी मेरी बुलाहट पूरी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने कुछ प्रिशंस आप अपने आप को करके आप अपनी लाइफ में प्रभु में यूज हो सकते हैं और प्रभु में बढ़ सकते हैं। नंबर 1, आपने लिख लो इन बातों को। सबसे पहला आपने अपने आप को क्वेश्चंस करना है, प्रश्न करना है, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं? अगर आप लड़की तो क्या कर सकती हूं? मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं? अगर आप मेरे पास आए, जैसे होता है ना आईपीएस में, जहां कोई जॉब में सिलेक्शन होती है, कभी पुलिस में आपने भर्ती होना है, किसी में भी, तो आपके पहले पूछते हैं लोग आप क्यों बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप पुलिस वाले क्यों बनना चाहते हैं? तो वो ऐसे सवाल करते हैं। अगर वो लोग सही जवाब दे पाए तो उन्हें वो सिलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए मान लो मैं आपका मेंटर है, आप मेरे पास आए, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं आत्मिक उन्नति के लिए। पहली बात, आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? आपने लिखना है अपनी डायरी, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। वो आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। मैं एग्जाम्पल पर बोलता हूं, मैं अपने घर से टाइम निकालकर सुसमाचार प्रचार के लिए जा सकती हूं। कुछ लोग बोले, बहनें बोले, नहीं नहीं मैं कहां जा सकती, मेरी मम्मी जी ऐसी, मेरे डैडी जी ऐसे, मेरे घर में तो ऐसा माहौल है, नहीं मैं जाऊंगी तो मैं धूप में काली हो जाऊंगी। हालेलुया। तो क्या आप अपनी धूप में काले होने की टेंशन वाला मूल्य चुका सकते हैं? समझ रहे ना? एक शॉर्टकट बात, मूल्य को चुकाना अपनी बुलाहट के लिए, ठीक है? तो आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप सुसमाचार के लिए जा सकते हैं? कोई बोलेगा मैं सुसमाचार के लिए टाइम निकाल सकता हूं। कोई कहता है मैं चर्च में पोस्टर लगाने का काम कर सकता हूं, मेरा टाइम शेड्यूल ये है। जब मैं प्रभु के लिए, मैं लोगों के लिए एक प्रार्थना योद्धा बन के हर रोज एक वायदा कर सकता हूं, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के, मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही, मैं उनके लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करने का वायदा करूंगा, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के एक प्रार्थना योद्धा बन सकता हूं। मतलब मैं इस चर्च में बोने के द्वारा सेवा कर सकता हूं, मैं ऑफरिंग बोने के द्वारा, अपने बीजों को बोने, अपने स्पेशल सीड्स को बोने के द्वारा इस चर्च के जो विजन है, दर्शन है। एक दिन मैंने एक प्रीच किया था कि मैं एक डिलीवरेंस स्कूल खोलूंगा, मेरा जो विजन है, और कुछ लोग अगर साथ देंगे तो हम इस विजन में एंटर हो पाएंगे। तो एक व्यक्ति के अंदर बोझ आया, कहता है मैं इस विजन में आपका साथ दूंगा। हालेलुया। मैं इस दर्शन में आपका साथ दूंगा। हालेलुया। तो मतलब क्या है कि आप बोने के द्वारा सेवा कर सकते हैं। हाँ, मैं बोने के द्वारा सेवा कर सकता हूं, मैं बोने के द्वारा सेवा कर सकती हूं। मैं लोगों को वचन सुनाने की सेवा कर सकता हूं। मैं YouTube पर अच्छा एक मैसेज सिखाने की सेवा कर सकता हूं। मैं Facebook पर अच्छा पेज बनाकर प्रभु के वचन उसमें शेयर कर सकता हूं। मैं एक इस मिनिस्ट्रियों की सब वीडियोस को एक ग्रुप बनाकर, पेज बनाकर लोगों को ग्रुपों में, आइडियोज में शेयर कर सकता, प्रभु के वचन को फैला सकता हूं। मैं चर्च की मीडिया टीम में आके काम कर सकता हूं, मैं कैमरा टीम में आके काम कर सकता हूं। हालेलुया। मतलब क्या है, पर आपको क्या कर सकते हैं? मैं चर्च में एक मैनेजमेंट का काम संभाल सकता हूं, मैं चर्च में आके एक वर्शिप का काम संभाल सकता हूं। आप घर रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, चर्च के साथ जुड़ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? हालेलुया। लेकिन उस समय कुछ लोग अपने जमीनों को बेच के प्रेरितों के कदमों में रख देते थे कि चर्च में हर एक जरूरत पूरी हो। हालेलुया। उनका कभी किसी का भी माल अपना नहीं था, सब कुछ साझे में था, सब कुछ बराबर था। उनको बस एक ही काम था, हमने प्रभु की सेवा करनी, हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि वो सभी जमीनें अब उनकी साझे में थी, सब कुछ बेच के वो प्रेरितों के कदमों में रख देते थे। उन सब ने समर्पित किया था अपने आप को कि हम बस प्रभु के लिए जिएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं? हालेलुया। मेरी बुलाहट क्या है? हालेलुया। हो सकता है आपकी अलग अलग बुलाहट है, तो इसलिए अपने अंदर लिखो मैं क्या कर सकता हूं। मैं एक बुक लिख सकता हूं, अनॉइंटेड बुक। मैं एक प्रार्थना के विषय में बुक लिख सकती हूं। मुझे ट्रांसलेट करने का गिफ्ट है, मैं एक प्रभु के दास
के साथ ट्रांसलेट कर सकती हूँ इंग्लिश को हिंदी को, मैं एक प्रभु के दास के साथ ट्रांसलेट कर सकता हूँ, वचन को और भाषा में साथ दे, मतलब कुछ क्या क्या है आपका, वो नहीं किसी मिस्टेक, क्या क्या आप प्रभु के लिए कर सकते हैं उस लिस्ट को लिखो। परमेश्वर के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो करने वाली चीजें आपके सामने है। अपने आप से बैठो शांत माहौल में और उन बातों को लिखो, प्रभु के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें से आपकी बुलाहट निकल आएगी बाहर। हालेलुया। दूसरी बात, आप क्या मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। मैं अपना घर छोड़कर भी प्रभु की भवन में आके सेवा कर सकती हूँ, मेरी फैमिली पूरी सपोर्ट में, मैं ये मूल्य चुका सकती हूँ। मेरे पास ये बिजनेस है पास्टर जी, मैं बिजनेस अपना छोड़कर प्रभु के लिए फुल टाइम आ सकता हूँ, अगर प्रभु मुझे बुलाए तो मैं फुल टाइम भी सेवा कर सकता हूँ। मैं मतलब क्या मूल्य चुका सकते हैं लोग। कई वक्त प्रभु की बुलाहट आपकी सपनों से अलग होती है। आपका सपना होगा इंजीनियर बनने का, पर प्रभु चाहते हैं पास्टर बन, पर आपको पता नहीं प्रभु की बुलाहट मेरी सेवकाई में, आप उसका त्याग कर सकते हैं। मूल्य होते हैं लोगों के। एक जॉब आपको 20,000 वाली मिल रही है, दूसरी 10,000 वाली मिल रही है। आप प्रभु में बढ़ने के लिए आपने 20,000 वाली त्याग दिया, आपने 10,000 वाली में प्रभु में बढ़ रहे, आपने वो चॉइस कर ली, जो एक मूल्य है। हालेलुया। एक दिन मैंने चर्च में मेंटरशिप मीटिंग थी और मैंने टीम के कुछ लोगों को मैंने कहा, आप में ऐसे लोग खड़े हो जिन्होंने प्रभु के लिए कुछ बलिदान दिया हो, आप अपनी गवाही दे सकते हैं। कोई बोलती बहन, जब मैं प्रभु में आई, मैंने प्रभु का सुसमाचार सुनाना शुरू किया और मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया। मैं इतने सालों से बिना घर के रह रही हूं, अपना खुद कमा रही हूं, खुद गुजारा करती हूं, मेरी फैमिली ने निकाल दिया। सब बहनें रोने लगी। अच्छा, ये मूल्य है। एक व्यक्ति आ रहा है, कहते मेरे मदर फादर ने मुझे बोला कि अगर तू प्रभु को प्रभु प्रभु करता रहता है, अगर तू प्रभु को नहीं छोड़ेगा तुझे हम घर से निकाल देंगे, इस जायदाद का तुझे कुछ नहीं देंगे। कहता मैं फिर भी नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मैं प्रभु को इनकार नहीं कर सकता। कहता उन्होंने मेरी सब कुछ मेरे से मेरे ब्रदर के नाम कर दिया और मुझे एक भी कुछ नहीं दिया। कहता मैंने कहा मुझे प्रभु चाहिए, मुझे ये नहीं। दो चॉइसें थी कहता मेरे पास, जहाँ तो अपनी जमीन जायदाद को लेना, जहाँ प्रभु को लेना। तो कहता मैंने प्रभु को चुना, ये एक बलिदान है। हालेलुया। मैंने कहा सब लोग काम करेंगे तो परमेश्वर की सेवा कौन करेगा, वो मेरा एक बलिदान था। मैं अच्छा जिम लगाता था और मुझे अगुवाई हुआ कि मैं 40 फास्टिंग में जाऊं, तो मैंने अपने शरीर का इनकार करना, वो मेरा एक मूल्य था। हालेलुया। बहुत सारे वो मेरे मूल्य थे। हालेलुया। मैं लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहता था, पर प्रभु की इच्छा ये थी कि मैं अपनी फैमिली को, अपने ताया ताई जी की सेवा करूं, उन्हें संभालूं बुढ़ापे में। तो जो मेरा मूल था, मैं अपनी लाइफ में सीखने के समय में मुझे घर में बंद कर रहना पड़ा, वो एक मूल्य था। हालेलुया। दाऊद को प्रभु ने जंगलों में रखा। प्रभु आपको अलग टाइम में रखता है, कई वक्त आपको तैयार करने में, आपको प्रभु तोड़ता है। कई वक्त आपको बहुत सारे हालातों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा बहुत आपको तोड़ता है। कई वक्त प्रभु आपको, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि टूटे हुए लोगों को प्रभु यूज करता है। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो प्रभु ने उस समय उन्हें यूज नहीं किया। लोग बोलेंगे नहीं तो प्रभु तो पढ़े लिखे लोगों को, अमीर लोगों को चुनता है सेवा के लिए, मैं तो गरीब हूं। हाँ, जो लोग, कोई भी ऐसा ना सोचे। जब वो उनको पागलपन के अटैक हुए, मेंटली अटैक हुए, नशे के अटैक हुए, जब वो पूरी डिलीवरेंस उन्हें चाहिए थी, तो टूट गए, उन्हें अपने टैलेंट सब खत्म हो गए। उस समय प्रभु ने उन्हें चुना। प्रभु ने कहा देख तू जीरो हो चुका था जब मैंने तुझे चुना, अब जो तू बना है वो बनाने वाला मैं हूं। हालेलुया। इसी तरह प्रभु ने, जब मैं कपड़ों वाले शोरूम में पोछा लगाता था, आम हो गया, तब प्रभु ने मुझे चुना। इसलिए हो सकता है आज आप टूट रहे हैं, मसीह में होने के कारण आपके कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, कोई आशीष नहीं, आपके पास बेबी नहीं है, बिजनेस नहीं है, लाइफ स्टाइल नहीं है, लाइफ स्टैंड नहीं है। डोंट वेरी, आपका टूटने का समय है। एक टाइम आने वाला है। प्रभु जैसे चेलों के साथ बैठे थे, रोटी को तोड़ा और बांट दिया, एक टाइम वो आपको बांटेगा वृक्षों के बीच में से, आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। बह निकलेंगी आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां। जीवन के जल की नदियां क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिसके साथ आप बैठ जाएंगे उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। कि जब तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति ना आए, तब तक इधर उधर की बातों के विषय में प्रार्थना करना मत शुरू करो। पहले उसे इनवाइट करो, महसूस करो, फिर उन विषयों को टच करना शुरू करो। हालेलुया। एक मेरी चर्च में एक पास्टर है और अब मैंने पास्टर के रूप में ब्लेस किया है। वो जब चर्च में पहली बार आया था,
क्योंकि बुलाहट में आपको पावर के साथ जाना है। मैं इसलिए बुलाहट के बीच में ये चीज बता रहा हूं कि बुलाहट में आपने पावर के साथ अपनी बुलाहट को पूरा करना है, शरीर के साथ नहीं, आत्मा से भरकर उस बुलाहट में चलना है, चाहे वो कोई भी सेवकाई क्यों ना हो। तो एक दिन वो उसकी वाइफ प्रभु में थी और वो प्रभु में नहीं था। उसकी वाइफ ने रिक्वेस्ट किया और आओ प्लीज आज एक बार प्रार्थना सभा में आओ और आप वहां पर जाके देखो, एक बार तो जाओ। और वो प्रार्थना सभा में आया, बैठा था ऐसे ही, बस इधर उधर देख रहा है, बैठा था। अचानक से वचन आत्मिक माहौल बन गया उस रूम में और उसने भी आंखें बंद कर ली, वे सभी सीरियस हो रहे हैं। तो बाद में मैंने बोला एक एक जन आओ और मेरे हाथों को टच करो और प्रभु की सामर्थ आपको छुएगी। जो लोग परमेश्वर को महसूस करना चाहते हैं, आपने बहुत भक्ति की होगी, मेहनत की होगी, आपने कभी परमेश्वर के स्पर्श को महसूस नहीं किया, मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर का आत्मा आज मेरे साथ है, मेरे हाथों को स्पर्श करो, टच करो, प्रभु का स्पर्श आपको मिलेगा। एक एक जन आ रहा है, हाथ को टच कर रहा है और गिर रहा है, हाथों को ऐसे टच कर रहा है, गिर रहा है, हाथों को, वो भी आया, हाथों को टच करा और आज तक वो कह रहा है, कहता है पास्टर जी वो क्या था मुझे नहीं पता, मेरे साथ वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, उस समय से मैं उस सामर्थ के साथ मुलाकात करके चेंज हो गया। यही पावर हमने लेकर जानी है, यही पावर में हमने बढ़ना है। आपको टीचिंगों में ही नहीं बढ़ना, पास्टर जी मुझे सिखाएं मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं। अगर पावर आपके ऊपर आ गई, होली स्पिरिट आ गया, आपके ऊपर ज्ञान भी आएगा और पावर भी आएगी। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है बुलाहट को आप सामर्थ के साथ लेकर जाएंगे, अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से। ये है प्रेजेंस जो हमने लोगों तक लेकर जानी है, ये जीवन के जल की नदियां हैं जो दूसरों के पास लेकर जानी है। और इसको सुनकर आपके अंदर बहुत कुछ पैदा हो रहा होगा, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये प्रेजेंस चाहिए कि जिसके साथ मैं बैठूं, बात करूं, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, वो उसका हृदय चेंज हो जाए और मैं उसे कुछ दे सकूं स्पर्श अपने अंदर से। हालेलुया। तो एक ही चीज है प्रभु आपको भी दे सकता है कि आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं, कि आप मरने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। कि आप मरने के लिए तैयार हैं। एक दिन पास्टर बेनिहिन प्रार्थना समय बहुत अद्भुत काम हुए, क्योंकि उसने सारी रात प्रार्थना में बिताई। दूसरे दिन की प्रार्थना सभा में उसके रिश्तेदारों ने बुलाया, कि खाने पर बुलाया, और वो खाने पर गए। पवित्र आत्मा ने खाने के वक्त बोला, टेबल पे बैठे, जाके अपने होटल के रूम में जाके प्रार्थना कर कल की मीटिंग के लिए। उन्होंने बोला पवित्र आत्मा कैसे करूंगा प्रभु, अंदर से हलचल हो रही है प्रार्थना की, नहीं रिश्ते की बहन नाराज हो जाएगी, इतने समय बाद आप हमारे घर आए हैं, खाना तैयार किया, आप उठ के चल जा रहे हैं, जब खाना खाने में अभी 15-20 मिनट बाकी है, रेडी नहीं, वेट कर लो वेट कर लो। पवित्र आत्मा कहते हैं जा, और वो नहीं गए, नहीं माना पवित्र आत्मा की आवाज को। और क्या हुआ, वो घर गए, लेट गए, थक गए, सो गए। सुबह प्रभु उनके साथ नहीं था, होली स्पिरिट का अभिषेक नहीं था, कोई प्रेजेंस उनके साथ नहीं थी। पहले दिन बहुत अद्भुत काम, दूसरे दिन कुछ नहीं। और वो धीरे धीरे वो कहते कब मीटिंग खत्म हो प्रभु, मैं शर्मिंदगी से जाऊं जहां से। पर प्रभु ने संभाल लिया, प्रभु ने किया अपनी इच्छा से, अपने अनुग्रह से। पर वो वापस आए, प्रभु आज इतना अभिषेक क्यों नहीं था, कल इतना था। प्रभु ने कहा याद कर, मैंने तुझे कहा था प्रेयर कर, पर तूने प्रार्थना का मूल्य नहीं चुकाया, तूने अपनी बहन के बारे में सोचा, तूने मूल्य नहीं चुकाया, तूने लोगों को खुश करना चाहा, मुझे नहीं, पहला स्थान तूने मुझे नहीं दिया, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं था। रात को तू मेरे साथ नहीं था, इसलिए सुबह मैं तेरे साथ नहीं था। ये एक मूल्य था। क्या आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं उस बुलाहट को पूरा करने के लिए? कोई भी मूल्य प्रभु आपको दे सकता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना एक लौता पुत्र दे दे। कई बार प्रभु आपकी कीमती चीज आपसे मांग सकता है, जिसे आप बहुत लव करते, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, कोई पाप, कोई कमजोरी, कोई चीज, और प्रभु मूल्य चुकाने को बोले। हालेलुया। मूल्य चुकाओ तो प्रभु आपको यूज करेगा। हालेलुया। और मनुष्यों के तरीके से नहीं करना, अपनी सोच से नहीं करना, इमोशनल होके बुलाहट में नहीं चलना, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं चलना, परमेश्वर की अगवाही से, पवित्र आत्मा की आवाज सुन के अगवाही से चलना, ये बुलाहट की एक कुंजी है। और उसके बाद मैंने इस चीज के बाद में मैंने सिखाया कि आपको अपनी लाइफ में क्या कह सकते हैं, अपने इमोशनल तरीके से, इमोशनल लोगों को प्रभु बुलाहट में, बड़ी बुलाहट में यूज नहीं करता। आपको इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल होना है, रोना नहीं है, हंसते रहना है, हंसाते रहना, शैतान को रुलाते रहना। और तीसरी बात मैंने आपको बताई, एक बहुत बड़ा मूल्य है जो आपको अपनी बुलाहट को पूरा
करने के लिए चुकाना है। प्रभु ने कहा यदि कोई माता पिता बाल बच्चों बिजनेस यदि कोई सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो पीछे मुड़ के देखे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो प्रतिदिन अपने आप के लिए मरे ना वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरे लिए यूज नहीं हो सकता। हालेलुया।